अथई कांतिक भावे नोपासितम नाम भोगैक विनाशमपि प्रारब्धम विनय भोगाद विनाशयति त्याहा। एक बार भाई जी महाराज हरिद्वार में ऋषिकेश में बहुत ही हालत खराब थी, उठना बोलना बंद था, बड़े कष्ट में थे। इतने में श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज आ गए, बड़े सिद्ध महापुरुष थे। उन्होंने कहा कि कुछ मिनट भाई जी से वार्ता करनी है। तो उनका इस समय तो नहीं हो सकती क्योंकि बहुत शिथिल और बहुत पीड़ा है। बोले आप सूचना दे दीजिए। तो भाई जी से कहा कि श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज पधारे हैं आपके दर्शन के लिए, कुछ संभाषण कर। ऐसे बैठ गए जिसे आराम से लेटे हो। कहाँ हैं? और गए और गंगा जी के किनारे चौकी पर बैठकर दोनों महापुरुष घंटों भगवत चर्चा हुई और फिर आए और जे भी आके सैया पे लेटे फिर वैसे ही। क्या ये प्रारब्ध उनके ऊपर शासन कर रहा है? नहीं। बस यही भूल संसारियों से हो जाती कि अगर भजन का ये परिणाम है कि दुख ना हो तो महात्मा को कष्ट क्यों है? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं है, बिल्कुल कष्ट नहीं। तुम उसे नहीं जानते हो, तुम बाहरी ढांचे को कष्ट में देखकर कष्ट जानते हो। अगर तुम्हारे अंदर वो विवेक हो, वो सामर्थ्य हो, या कोई मशीन बनी हो, उनकी छाती में लगा के देख लो, ऐसा परमानंद विश्व में किसी को नहीं होगा जैसा भगवत भजन करने वाले को होता है। भोग के द्वारा ही प्रारब्ध का विनाश होता है ऐसा शास्त्रों में पाया गया, पर नाम में इतनी सामर्थ्य है प्रारब्ध कर्म भोगे बिना नष्ट हो जाएगा। नहीं तो प्रारब्ध बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानियों भक्तों ने भी स्वीकार करके भोगा है। प्रारब्ध कर्म स्फुरण होके नष्ट हो जाएगा। स्फुरण स्वप्न में देखा आपने, 4 लोग आए, मार लाठी आपको बहुत पीटा, आंख खुली, एक और डंडा ले लगे, प्रारब्ध भोग नष्ट हो गया। कुछ प्रारब्ध भोग भगवान भोगवा देते हैं और हजारों प्रारब्ध भोग कटवा देते हैं। हजारों प्रारब्ध भोग स्वप्न में कटवा देते हैं। विश्वास करना, भगवान बड़े लीला बिहारी हैं। अपने जनों के प्रारब्ध को बहुत मात्रा में जो लिखे हुए हैं उनको तो स्वप्न में कटवा देते हैं, कुछ ऐसे थोड़े देते हैं और वो भी ऐसा मार होता है प्रारब्ध का भगवान के भक्तों का। जैसे कोई पड़ोसी से बालक कुछ बिगाड़ करके झगड़ा कर लिया, अब पड़ोसी मारने आ रहा है तो उसकी मैया बड़ी प्रवीण होती, दौड़ के जाती है, वो कहती है अरे रुको रुको, कहा था दुष्ट तू मानेगा नहीं। वो इतना गुस्सा करके ऊंचे हाथ उठा के, और हाथ पीठ में आते आते नरम पड़ गया, धीरे से लगा, फिर ऊपर उठा तो आसपास, अरे बहन जी रहने दीजिए, आप कहते तो हम मान जाते, नहीं हाथ तो इसकी खाल उधेड़ देती। ऐसा प्रारब्ध भोग भोगवाते भगवान। समझ पा रहे हो? हाथ बहुत ऊंचा उठा रही मैया, पर उसका लाला है इसलिए बहुत धीरे पड़ता है जाकर के। अगर पड़ोसी मारता तो भले हाथ ऊंचा ना उठता, लेकिन वो बहुत जोर का लगता। तो ऐसे ही प्रारब्ध पड़ोसी की तरह पिटाई करता है सबकी, लेकिन भक्तों के प्रति जब पिटाई होती है तो मैया की तरह पिटाई होती है। हाँ, जैसे कुम्हार नीचे हाथ लगा के ऊपर पिटाई करता है ना मटकी की, ऐसे भगवान आनंद सिंधु सत्य कह रहे हैं, आनंद का हाथ लगा करके ऊपर से प्रारब्ध को भगवा देते हैं। ब्रह्म विद्या का साक्षात्कार करने वाले महापुरुषों के संचित भस्म हो जाते हैं, क्रिमाण का नाश हो जाता है, परंतु प्रारब्ध भोगना पड़ता है। परंतु वही प्रारब्ध नाम निष्ठा वाले को चाहे तो स्पर्श भी नहीं कर सकता। इसमें वेद प्रमाण है, सा एव सर्वेभ्यः पापमभ्यः उदितः उदेति ही वै सर्व पापमभ्यो या एवं वेद उदिति तस्य नाम। जो तपस्या साधना वेदांत के द्वारा सारे पाप भस्म कर चुका है, वो पूर्व और वर्तमान के पापों से छुटकारा पा जाता है, पर उसे प्रारब्ध भोगना पड़ता है। पर यदि नाम जापक है उत, ये जो नाम जापक है उसको प्रारब्ध भी भोगना नहीं पड़ेगा यदि वो चाहे तो। पर
क्यों चाहेगा? अरे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए थोड़ी होता है। आप आगे बढ़ो, खुद आपका हृदय कहेगा आओ प्रारब्ध स्वीकार करते हैं, लेकिन भजन एक भी नाम नहीं देंगे तुम्हें, भोग लेंगे हम। बहुत बढ़िया बात है। देखो जब